हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम हिंदी के जो कंप्यूटिंग फॉन्ट्स, टाइपिंग और पेज लेआउट ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, ये है इसका दूसरा पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को दो या दो से अधिक स्तंभों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कॉलम, लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक या फिर टेक्स्ट ब्रेक। तो जो उसका राइट आंसर है वो है कॉलम में। अगला क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप से यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। ऑप्शन है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर या फिर हॉरिजेंटल। तो जो उसका राइट आंसर है वो है पोर्ट्रेट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड का पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पेपर साइज़ कौन सा है। ऑप्शन है A5, A3, A4 या फिर लीगल। तो जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होने वाला सबसे इस्तेमाल करने वाला सबसे ज़्यादा जो हम पेपर यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, A4 साइज़। अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ के आरंभ में एक बड़ा सजावटी अक्षर अक्षर जैसे अखबारों में बनाने के लिए किसी विकल्प का उपयोग होता है, उसे क्या कहते हैं। वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, टेक्स्ट इफेक्ट या फिर हाइपरलिंक। तो जो उसका राइट आंसर है वो है, उसको कहते हैं हम ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन है कि पेज, बॉर्डर और वाटरमार्क विकल्प एमएस वर्ड के किस टैब में होते हैं। ऑप्शन है इंसर्ट, होम, रिव्यू या फिर डिज़ाइन या पेज लेआउट। तो जो उसका राइट आंसर है वो है डिज़ाइन या पेज लेआउट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग एमएस वर्ड में क्या करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए या कॉलम ब्रेक करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पेज ब्रेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी OCR का पूर्ण रूप क्या है। ऑनलाइन कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ऑप्टिमल कोड रीडर या फिर ऑपरेटिंग कोड रजिस्टर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+R या Ctrl+G। तो जो इसका राइट आंसर है वो है Ctrl+H, जिससे हम रिप्लेस करते हैं। Ctrl+F से हम फाइंड करते हैं कोई भी चीज़ हमें फाइंड करनी हो। अगला क्वेश्चन है कि यूनिकोड में कोड पॉइंट क्या दर्शाता है। ऑप्शन पिक्सल की संख्या, किसी विशिष्ट अक्षर या प्रतीक का संख्यानात्मक मान, फॉन्ट का साइज या फिर टाइपिंग गति। जो उसका राइट आंसर है वो है किसी विशिष्ट अक्षर या प्रतीक का संख्यानात्मक मान। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी टाइपिंग में रेमिंगटन लेआउट किसका एक मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन है कोवर्टी का, इनस्क्रिप्ट का, टाइपराइटर कीबोर्ड का या फिर फोनेटिक का। तो जो उसका राइट आंसर है वो है टाइपराइटर कीबोर्ड का। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है टेक्स्ट को बाएं अलाइन करना, टेक्स्ट को दाएं अलाइन करना, टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करना या फिर दोनों मार्जिन के बीच टेक्स्ट को समान रूप से फैलाना। तो जस्टिफाई का मतलब होता है वो यही होता है कि दोनों मार्जिन के बीच टेक्स्ट को समान रूप से फैलाना। अगला क्वेश्चन है कि अक्षय, कोकिला, अपराजिता ये किस प्रकार के फॉन्ट हैं। ऑप्शन है नॉन यूनिकोड, यूनिकोड, अंग्रेजी फॉन्ट या फिर सिर्फ ग्राफिक्स के लिए। तो जो अक्षय, कोकिला, अपराजिता हैं ये सब हमारे यूनिकोड फॉन्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक डालने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ब्रेक्स विकल्प, कंट्रोल एल्ट एंटर या फिर Ctrl+End। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ब्रेक्स विकल्प। अगला क्वेश्चन है कि फॉन्ट की डिज़ाइन और शैली को क्या कहा जाता है। फॉन्ट की डिज़ाइन और शैली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है साइज, कलर, टाइप फेस या फिर स्टाइल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है टाइप फेस। अगला क्वेश्चन है कि शिफ्ट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है फंक्शन कुंजियाँ सक्रिय करना, माउस को नियंत्रित करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना या फिर अपर केस अक्षर टाइप करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अपर केस अक्षर को टाइप करना, उसके लिए शिफ्ट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कंप्यूटिंग में फोनेटिक टाइपिंग का मतलब क्या है। ऑप्शन है केवल ध्वनियाँ टाइप करना, अंग्रेजी अक्षरों को टाइप करके हिंदी शब्द प्राप्त करना, इनस्क्रिप्ट लेआउट का उपयोग या फिर केवल मात्राएं टाइप करना। तो जो फोनेटिक टाइपिंग है उसका मतलब है अंग्रेजी अक्षरों को टाइप करके हिंदी शब्द प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन है Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+
प्लस फंक्शन जो F2 होता है और कंट्रोल प्लस V। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस फंक्शन F2। इसे हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से डैश होती है, चौड़ाई से कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या फिर दुगनी होती है। तो पोर्ट्रेट आपको पता होगा, ऐसे लंबाई में जो हम बना खींचते हैं अपना कोई भी फ़ोटो खींचते हैं, जैसे हम लंबाई में अपने फ़ोन को रखते हैं तो वो एक तरफ से पोर्ट्रेट हो गया। तो उसमें जो हमारी लंबाई होगी वो चौड़ाई से अधिक होगी, जो पोर्ट्रेट भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कृतिदेव फॉन्ट में लाइन स्पेसिंग की समस्या को किस प्रकार के फॉन्ट के उपयोग से हल किया गया है। ऑप्शन है पॉइंट फॉन्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट, ट्रू टाइप फॉन्ट या फिर ओपन टाइप फॉन्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ओपन टाइप यानी कि यूनिकोड फॉन्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग से पहले पेज पर मार्जिन सेट करना किस टैब के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है इंसर्ट, रिव्यू, लेआउट या होम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लेआउट। अगला क्वेश्चन है कि ट्रू टाइप फॉन्ट को किसने विकसित किया था। ऑप्शन है IBM, गूगल, एडोब और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने किया था ट्रू टाइप फॉन्ट को। अगला क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी कि टॉप पर टेक्स्ट या इमेज को बार बार दिखाने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है वाटरमार्क, हेडर, फुटर या फिर फुटनोट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हेडर। अगला क्वेश्चन है कि इंडिक ट्रांसलिटरेशन क्या है। इंडिक ट्रांसलिटरेशन क्या है। ऑप्शन है स्क्रिप्ट बदलना, फॉन्ट बदलना, लेआउट बदलना या थीम बदलना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्क्रिप्ट बदलना। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है। ऑप्शन 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच। जो इसका राइट आंसर है वो है 1 इंच यानी कि 1 इंच जो होता है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट मार्जिन अपना होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रिप्ट फॉन्ट आमतौर पर किस प्रकार की डिज़ाइन को दर्शाते हैं। ऑप्शन है बोल्ड, मशीन निर्मित, हस्तलिखित या फिर चौकोर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हस्तलिखित। अगला क्वेश्चन है कि होम रो की कुंजियाँ क्या है। जो हमारी होम रो कहलाती है कीबोर्ड पर, उसमें कौन कौन से बटन आते हैं। ASDFGHJKL और ये सेमीकॉलम, QWIT क्वालिटी, ZX CVB या फिर 1 2 3 4 5। तो जो हमारी कीबोर्ड में होम रो होती है वो वाली होती है जिसमें ASDFGHJKL। हम अपनी सबसे पहले हम अपनी उंगलियां प्रेस जब करते हैं टाइपिंग सीखने के लिए भी तो उसी में रखते हैं होम रो, इसीलिए वो कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि UTF-8 का 8 क्या दर्शाता है। ऑप्शन है बाइट्स की संख्या, बिट्स की संख्या, वर्जन संख्या, फिर कैरेक्टर की संख्या। तो UTF-8 में जो 8 होता है हमारा वो 8 बिट होता है, बिट की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है। दो शब्दों को अलग करने के लिए, एक पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए, एक पेज ब्रेक करने के लिए, दो शब्दों को एक ही लाइन में रखने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दो शब्दों को एक ही लाइन में रखने के लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में थीम विकल्प किस टैब में होता है। ऑप्शन है होम, डिज़ाइन, रिव्यू या फिर इंसर्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डिज़ाइन टैब में। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कृतिदेव फॉन्ट में आधा अक्षर यानी कि हाफ कैरेक्टर टाइप करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन है Shift+D, Alt+C, हलंत कुंजी या फिर स्पेस बार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हलंत कुंजी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग पेज लेआउट पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।